सोने में हमें एक स्पाइक देखने को मिली और उसके चलते ये 2200 के ऊपर भी पहुंचा डॉलर में अगर हम भाव देखें तो। और साथ में अगर हम यहाँ पर इसको एमसीएक्स में देखें तो वहाँ भी हमें एक बड़ी चाल देखने को मिली जिसमें 67,000 के आसपास के भाव इसे इसने देख लिए। तो सोने की ये चाल जो है और साथ में ये जो डॉलर इंडेक्स में उठापटक है, ये सब चीज़ें क्या कहीं पे मिल रही हैं, मेल खा रही हैं और क्या इसको जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा क्या ये बाज़ार का अंदेशा है कि रिस्क बढ़ेगा, ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं? मुझे नहीं लगता राजीव जी, बिकॉज़ देखिए गोल्ड के राइज़ का एक नया रीज़न ऐड हुआ है 2 साल 3 साल कब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है। अब तो समय भी इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि दिन और तारीख याद नहीं रहते। तो उसके बाद से गोल्ड का डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गया है। जो डॉलर रिज़र्व था उस रिज़र्व में से बहुत शिफ्टिंग आपकी गोल्ड में होगी और वो हो रही है। अगर आप डेटा देखेंगे और कोई कमोडिटी एनालिसिस पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि जो डॉलर में गोल्ड रिज़र्व में कंट्रीब्यूशन है, वो कम से कम मेरा अंदाज़ा है कम से कम 30-40% एक्स्ट्रा सारे सेंट्रल रिज़र्व बैंक्स गोल्ड खरीद रहे होंगे ज़्यादा, कम से कम। ये राइज़ देख के समझ में आता है, ओके। बिकॉज़ कंज़्यूमर डिमांड ऐसा थोड़ी होता है गोल्ड का भाई। ये पूरा का हाँ, पूरा लेकिन आपका लेकिन सेंट्रल इस बैंक का बार सोने सोने में उछाल और डॉलर इंडेक्स में उछाल दोनों एक साथ आई है ना? आएगी ना, बिकॉज़ रीज़न अलग है। रीज़न ये है कि अभी गोल्ड किसी चीज़ से कोरिलेटेड नहीं है। जो इंक्रीमेंटल डिमांड है 30, 40, 50% का जो भी रहेगा, दैट इज़ अ कंपल्सरी डिमांड बाय ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। तो वो किसी चीज़ से और कनेक्ट नहीं करने वाले, सिर्फ़ अपना रिज़र्व डाइवर्ट करने वाले हैं, एडिशनल रिज़र्व मैं कह रहा हूँ। तो देखिए अल्टीमेटली आप जो रिज़र्व क्रिएट करते हैं, आपका जितना भी ग्रोथ आता है, तो फर्दर आप कमाते हैं, तो उसके बाद आपको रिज़र्व भी क्रिएट करना होता है। तो नए रिज़र्व्स आप प्रेफ़र करेंगे कि डॉलर की जगह गोल्ड में जाएँ। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है और ये मल्टी ईयर ट्रेंड है। इसलिए गोल्ड अभी भी आपको यहाँ से 10% का अपसाइड देगा। ये जो टेम्परेरी करेक्टिव है, ये हो सकता है थोड़ा-सा डबल टॉपिश राउंडिंग टॉप बने, जिसका करेक्शन आपको 2150 के आसपास मिले। लेकिन फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, ते 2300, 2400, ये धीरे-धीरे सब गोल्ड ओवर टाइम एक बार में नहीं आएगा, ओवर टाइम आना चाहिए। मार्कर एक ही है आपके पास, वो मार्कर 2000 के आसपास का है, 2000 नहीं 2050 का है। उसके पहले में आप समझें कि गोल्ड का अभी भी साइकिल खत्म नहीं। जी। तो क्या ये अगर मल्टी ईयर साइकिल आप इसमें देख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि स्ट्रैटेजिकली आपकी अपने पोर्टफोलियो में जितना सोना लेकर के चलते हैं, उसका हिस्सा थोड़ा बढ़ा दिया जाए? देखिए गोल्ड एक ही प्रोडक्ट है, एक ही चीज़ है ना, इसमें तो और डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं कर सकते। और गोल्ड की वोलेटिलिटी बाय द वे ज़्यादा होती है इक्विटी से। आप अगर फिर किसी आई थिंक म्यूचुअल फंड वाले इस चीज़ को ज़्यादा आपको एनालाइज़ करके बता पाएँगे कि गोल्ड विल बी इन इन आइसोलेशन। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड इज़ गोना बी मोर वोलेटाइल, ये देख के भी समझ में आ जाता है। अब गोल्ड में सिर्फ़ गोल्ड है ना, गोल्ड में 50 या 5000 गोल्ड नहीं है। जैसे स्टॉक्स में आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स है, विद इन सेक्टर्स आपके लार्ज कैप हैं, मेगा लार्ज कैप हैं, मिड कैप हैं, लार्ज मिड कैप हैं, स्मॉल कैप हैं, कई सेक्टर्स हैं। तो आप एक एसेट क्लास में एज़ गोल्ड 5% का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोल्ड में 50% का रिस्क स्टीवनेस कोई भी डालने की सजेशन देगा, मैं तो उसमें नहीं। 5% वाला जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, जो आप कर सकते हैं बड़े पोर्टफोलियोज़ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंपोनेंट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, गिवन आपका इंडिया। चलिए कुछ लोग तो मानते नहीं हैं कि 8 साढ़े 8% का ग्रोथ है, मैं वो कहता नहीं हूँ। 6 साढ़े 6 7% का ग्रोथ दे दो मुझे। $4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, तो मुझे 7% का ग्रोथ दे दो, हर 10 साल में मेरी इकोनॉमी डबल हो जाएगी और 4 ट्रिलियन की 8 ट्रिलियन हो जाएगी, मेरे लिए इतना बहुत है। यही ग्रोथ के बेसिस पे आपका कैपिटल मार्केट 1 एंड हाफ टाइम्स बेटर चलेगा। आप मुझे बताएं कि जो चीज मुझे 22,000 का 55,000 दे सकता है, गोल्ड आपको लगता है 2,000 का उस समय में 5,000 दे देगा? डॉलर नहीं देगा, किसी कीमत पे नहीं देगा, नहीं तो मैं भी बेट कर दूं। इक्विटी को कोई बीट नहीं कर सकता है एज लॉन्ग एज हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं।
डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से कंप्लीटली एग्री। थोड़ा आप गोल्ड अपने पास रख लीजिए, उतना तो वैसे भी किसी के घर में पड़ा रहता हो, किसी फॉर्म में पड़ा रहता हो। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस उधर देना चाहिए, आप रिटर्न को मॉडरेट कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है।